तो प्यारे बच्चों, आप सभी का वंस अगेन इस हाउ वन कैन थिंक सीरीज में स्वागत है। आपके अमित सर आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से इन शॉर्ट इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है। आ जाओ बच्चों, शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि द रिलेशन इज गिवन बाय, यानी कि रिलेशन की कंडीशन हमें क्या गिवन है? रिलेशन की कंडीशन गिवन है कि एक्स वाई जो कि इंटीजर है और ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, एक्स प्लस वाई क्या है? इवन है। एक्स प्लस वाई क्या है? इवन है। ये कंडीशन है, ध्यान रखना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा? चलो शुरू करते हैं। अब सिंपल सी बात है। पहले बात मैं रिफ्लेक्सिव की कर लेता हूं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रिफ्लेक्सिव होने के लिए भैया ए कॉमा ए किसको बिलोंग करना चाहिए? रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं कि एक्स की जगह मैं ए प्लस ए रखूं तो अगर मेरा एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई इवन है तो ये मान लेते हैं कि ए प्लस ए यानी कि क्या बनने वाला है? 2a, और 2a तो इवन ही होता है, करेक्ट है। तो इसका मतलब आर क्या हो गया? आर इज रिफ्लेक्सिव। यस सर नो। अब चलते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में बच्चों क्या होने वाला है? सिमेट्रिक में मैं क्या कह सकता हूं कि अगर मेरा एक्स कॉमा वाई बिलोंग करता है रिलेशन को तो ये इंप्लाइज हो जाना चाहिए कि वहां कहीं ना कहीं जगह होगी वाई कॉमा एक्स के लिए भी उस रिलेशन के अंदर। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर एक्स प्लस वाई इवन है तो इसको एसोसिएटिव तो कम्यूटेटिव तो होना ही है, एडिशन। तो वाई प्लस एक्स भी क्या होगा? इवन ही होगा। और वाई प्लस एक्स इवन है तो इसका मतलब वाई कॉमा एक्स भी रिलेशन में अंदर आएगा ही आएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि कहानी कि ये सिमेट्रिक भी बन गया है। तो वाई कॉमा एक्स भी किसको बिलोंग करेगा? रिलेशन को बिलोंग करेगा, तो वो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। तो रिलेशन क्या हो गया भैया? सिमेट्रिक भी हो गया। अब आती है बात ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है। ट्रांजिटिव के केस में मैं ये मानता हूँ कि अगर एक्स कॉमा वाई एंड वाई कॉमा जेड अगर मेरा रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, सपोज करो, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स प्लस वाई इवन है। एक्स प्लस वाई क्या है बच्चों? इवन। और y प्लस जेड भी क्या है? इवन। ये वो कहना चाह रहा है। यस सर नो, अंडरस्टूड है क्या? अब दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2y प्लस 2 x प्लस 2y प्लस जेड, वो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ m प्लस n। और राइट साइड तो मेरा प्योरली कितना है? इवन ही है ना। अब ये देखो 28 जनवरी 2025 में पूछा क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। तो x प्लस जेड की वैल्यू क्या हो गई? ट्वाइस ऑफ m प्लस n माइनस ट्वाइस ऑफ y। तो अब इवन में से इवन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी इवन ही आएगा। तो ये क्या हो गया? x प्लस जेड इज इवन। एक्स प्लस जेड इज इवन, तो इसका मतलब x कॉमा जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू जो भी आपका रिलेशन गिवन है, करेक्ट है। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, तीनों है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में किस तरीके से क्वेश्चन करना है? तो इसी तरीके की अप्रोच आप लोगों को क्वेश्चन में लगानी है, चाहे क्वेश्चन किस तरह का भी आए। आप बस इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ें। आप हमारा यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वहां से आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।